नमस्कार दोस्तों, टारगेट सब इंस्पेक्टर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इससे पहले हमने जो राजस्थान जीके का जो पोर्शन है उसके बारे में हमने चर्चा पहले पार्ट के अंदर कर ली थी। जो फर्स्ट चरण एलडीसी परीक्षा आयोजित की गई थी फर्स्ट चरण में, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। आज हम सेकंड चरण में जो आयोजित परीक्षा की गई थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। अब आज हम राजस्थान जीके के जो पोर्शन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मल्लीनाथ जी की स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है। ये मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है वो लूणी नदी के किनारे बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। लूणी नदी के किनारे यह राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है ये राजस्थान का। इसका जो आयोजन चैत्र माह में चैत्र कृष्ण की एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल की एकादशी तक किया जाता है, यानी कि लगभग 15 दिन इसका आयोजन किया जाता है तिलवाड़ा पशु मेले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? पर्युषण जो पर्व है वो जैन धर्म का प्रमुख त्योहार है, ये जैन धर्म से संबंधित है पर्युषण पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणगंगा मेला कहाँ लगता है? बाणगंगा मेला जयपुर जिले में विराटनगर नामक स्थान पर लगता है, जहाँ बाणगंगा नदी का उद्गम स्थान है विराटनगर, वहाँ बाणगंगा मेला लगता है। ये वैशाख पूर्णिमा को आयोजित होता है। ये मेला वैशाख पूर्णिमा को अप्रैल और मई माह में आयोजित होता है बाणगंगा पशु मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है? पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पक्षियों के लिए जो सेवण घास पाई जाती है वो एक पौष्टिक घास के रूप में जो दुधारू पक्षी है उनके लिए लाभदायक है। सेवण घास पश्चिमी राजस्थान में राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में लाठी सीरीज नामक क्षेत्र है जो राष्ट्रीय मरु उद्यान का, इसमें ये बहुतायत में पाई जाती है। राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर लाठी सीरीज नामक क्षेत्र में सेवण घास, इसको स्थानीय भाषा में लीलोण कहा जाता है। स्थानीय भाषा में सेवण को लीलोण कहा जाता है। इसका जो वनस्पतिक नाम के बारे में हम चर्चा करें तो वो है लिसियूरस सिडिकुस। इसका जो वनस्पतिक नाम है लिसियूरस सिडिकुस, इसका ये वनस्पतिक नाम है। इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है धामण। धामण भी एक पौष्टिक घास है जो दुधारू पक्षियों के लिए काफी लाभदायक है। ये भी पश्चिम राजस्थान का जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है उसमें पाई जाती है। इसका वनस्पतिक नाम के हम बारे में चर्चा करें तो इसका जो वनस्पतिक नाम है वो है ट्राइडेक्स प्रोकम्बस। इसका जो वनस्पतिक नाम है ट्राइडस प्रोकम्बस। नेक्स्ट ऑप्शन है खसखस। ये जो घास है ये टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर तीनों डिस्ट्रिक्टों में बहुतायत में पाई जाती है। जो ये घास है इसका जो उपयोग इत्र बनाने के लिए किया जाता है। खस घास का जो वो उपयोग है। नेक्स्ट ऑप्शन है दूब। जो स्थानीय भाषा में वो घास होती है उसको दूब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसो मिले जोड़े को छांटिए।
इसमें जो वर्तमान शहर के नाम और पुराने जो नाम है वो दे रखे हैं। गंगानगर और जो हनुमानगढ़ का जो पार्ट है उसको योद्धा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उदयपुर का जो पार्ट है उसको शिवी के नाम से जाना जाता है। जालोर का जो उसको स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भरतपुर को विराटनगर के नाम से नहीं जाना जाता, जबकि जो जयपुर का आसपास का क्षेत्र है उसको विराट के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। राजस्थान में जो सीता माता अभ्यारण्य है ये राजस्थान के उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। इसमें अगर इसके बारे में हम और तथ्यों के बारे में चर्चा करें तो राजस्थान का जो सीता माता अभ्यारण्य है ये राजस्थान के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये सीता माता अभ्यारण्य यह उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। इसको सीता माता अभ्यारण्य को चीतल की मातृभूमि कहा जाता है। मातृभूमि। इसमें जो आडाहुला पक्षी है, रात्रिचर पक्षी है आडाहुला या पेंगोलिन पाया जाता है ये। और इसके बारे में तथ्यों के बारे में चर्चा करें तो हिमालय के बाद सर्वाधिक जो औषधि है, सर्वाधिक औषधि सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। यह सागवान के वनों के लिए भी प्रसिद्ध है। सागवान के जो वृक्ष है उसके लिए भी सीता माता जो अभ्यारण्य है वो प्रसिद्ध है। इसमें बहुतायत में पाए जाते हैं सागवान के वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? वन नीति के अनुसार लगभग 33% क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुम्मा द्वारा रचित नहीं है? यानी कि जो 4 ऑप्शन है इनमें से 3 तो कुम्मा द्वारा रचित है और एक जो ऑप्शन है वो कुम्मा द्वारा रचित नहीं है। संगीत राज ये कुम्मा द्वारा रचित है। संगीत मीमांसा ये भी कुम्मा द्वारा रचित है। रसिक प्रिय ये भी कुम्मा द्वारा रचित है। जबकि जो राजवल्लभ है ये कुम्मा द्वारा रचित नहीं है, बल्कि जो कुम्मा का जो दरबारी वास्तुकार है मंडन, इसके द्वारा रचित है। ये दरबारी वास्तुकार मंडन के द्वारा रचित है, न कि महाराणा कुंभा के द्वारा। जो उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया? सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए इसके माध्यम से, क्योंकि जो हम ये प्रश्नों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं तो इसी का जो लाभ है सबको मिल सके, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी गोविंदगिरी ने डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा क्षेत्र वागड़ क्षेत्र में जो भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। यदि हम गोविंदगिरी के बारे में तथ्यात्मक जानकारी लें तो जो गोविंदगिरी है इनका जन्म बांसिया ग्राम डूंगरपुर में हुआ था। इनका जन्म एक बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके द्वारा 1884 में संप सभा की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? संप सभा की स्थापना की गई थी गोविंदगिरी के द्वारा। ये क्वेश्चन बार बार हूबहू रिपीट होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जामों में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो संप सभा की स्थापना 1883 में गोविंदगिरी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन है? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक पंडित नेनूराम शर्मा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया? के एम मुंशी के प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया। राजस्थान का जो एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ था, उसमें जो प्रथम चरण था वो उसका जो नाम है वो मत्स्य संघ रखा गया था। उसके अंदर 4 रियासतें और एक ठिकाना
को सम्मिलित किया गया था एक ठिकाना। 4 रियासतें थी A, B, C, D। सीधी सी एक ट्रिक है इसकी और एक ठिकाना। तो फर्स्ट चरण में A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। तो जो फर्स्ट चरण है वो 18 मार्च 1948 को आयोजित किया गया था। उसके अंदर 1948 को 4 रियासतें और एक ठिकाना, नीमराना ठिकाना को सम्मिलित करके जो मत्स्य संघ नाम दिया गया था उसको। तो इसका जो राइट आंसर था वो के मुंशी के प्रस्ताव पर इसको मत्स्य संघ नाम दिया गया था। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ था, जो 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। तो जो एकीकरण से संबंधित हमने अन्य जो तथ्य है उनके बारे में जानकारी ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालौर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? जालौर के शासक और अलाउद्दीन के खिलजी के बारे में जो लड़ाई है उनको उसके बारे में जो जानकारी है वो कानड़दे प्रबंध से प्राप्त होती है। इसमें जालौर के राजा कानड़दे और अलाउद्दीन की खिलजी की जो संघर्ष है उसके बारे में चर्चा की गई है। जो कानड़दे प्रबंध जो ग्रंथ है इसकी रचना पद्म नाम के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चरी नृत्य जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह गुर्जर जाति का प्रसिद्ध नृत्य है। चरी नृत्य ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसकी जो यदि हम प्रसिद्ध नृत्यांगना है उसके बारे में बात करें तो इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई, इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इनका संबंध किशनगढ़ अजमेर से है। फल्गुबाई का संबंध, ये गुर्जर जाति का जो नृत्य है चरी नृत्य, इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? बिश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक है वो जाम्बोजी है। जाम्बोजी को बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। जाम्बोजी को। नेक्स्ट इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जाम्बोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? भारत की जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि 2007 से 2012 है। भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं 12 5-ईयर प्लान जारी किए जा चुके हैं, लेकिन जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो उसको समाप्त कर दिया गया है और इन पंचवर्षीय योजनाओं को अब हटा दिया गया है। तो अब तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजना की जा रही है। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसकी जो अवधि है 2012 से लेकर 2017 तक थी, लेकिन उससे पहले इसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? तो ये जो बांसवाड़ा जिले है उसमें अनास बांध का जो निर्माण किया जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताना है कि जो अनास बांध है वो किस नदी पे बनाया जाएगा। आपको कमेंट करके ये बताना है कि किस नदी पर अनास बांध का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन स्वर्ण जिसकी घोषणा दिसंबर 2017 में की गई का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? ऑपरेशन स्वर्ण उस टाइम काफी चर्चा में रहा था, तो इसलिए इस क्वेश्चन को दिया गया है। करंट का क्वेश्चन है, तो ये रेलवे से संबंधित है ऑपरेशन स्वर्ण। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है? उमर खां मेवाती का जो संबंध है वो संगीत क्षेत्र से है। ये उमर खां जो मेवाती है वो भपंग जो वाद्य यंत्र है उसके जो प्रसिद्ध कलाकार है बजाने में वो है, तो भपंग के इनको जादूगर कहा जाता है उमर खां मेवाती को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संबंध निम्न में से किस रसायन से है? जैव नीति का जो संबंध है वो एथेनॉल से है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री व्यय बंद योजना का आरंभ निम्न में से किस वर्ष किया गया? तो जो इसका जो आरंभ है प्रधानमंत्री व्यय बंद मोदी जी द्वारा 2017 में किया गया। आपको कमेंट सेक्शन में यह लिखकर बताना है कि प्रधानमंत्री व्यय बंद योजना किस से संबंधित है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2017 में लागू की गई थी इसको। हेरिटेज वीक 2017 का आयोजन राजस्थान में के निम्न में से किस शहर में किया गया? तो जो है ये भी एक करंट का विषय था, तो उस टाइम काफी चर्चा में रहा था ये। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जयपुर में किया गया था ये। इसका आयोजन हेरिटेज वीक 2017 में जयपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यकिरण भारतीय सेना का निम्न में से किस देश के साथ किए जाने वाला एक युद्ध अभ्यास है? सूर्यकिरण भारत और नेपाल की जो वायु सेना है उसके मध्य किया जाने वाला युद्ध अभ्यास है, भारत और नेपाल के मध्य। तो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, नेपाल। राजस्थान में निम्न में से कौन सा चरण मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का नवीनतम चरण है? तो ये भी एक करंट का क्वेश्चन था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम जो तृतीय चरण था वो लागू किया गया था जल स्वावलंबन अभियान का। अब तक जल स्वावलंबन अभियान के 4 चरण जारी किए जा चुके हैं, तो इसलिए करंट का मुद्दा था, तो काफी चर्चा में था, इसलिए करंट में दिया गया था। तो इसको जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान कर्नाटक के जो राज्यपाल है, तो उस टाइम कर्नाटक के विधानसभा चुनाव थे, तो उसका जो राज्यपाल के बारे में पूछा है, तो इसका जो मंगूभाई वाला जो कर्नाटक के उस टाइम के करंट के जो राज्यपाल थे मंगूभाई वाला। राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई जा गई है। जिलों को ज्यादा से कम साक्षरता दर का सही क्रम कीजिए, यानी कि अवरोही क्रम को छांटना है आपको। तो ये कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर। सर्वाधिक साक्षरता दर कोटा में, उससे कम जयपुर में, उससे कम झुंझुनू में, उससे कम सीकर में और फिर उसके बाद अलवर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही क्रम को चुनिए। तो इसमें से जो राइट है आंसर वो चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है बीसलपुर बांध बनास नदी पर है। इसका राइट आंसर है बीसलपुर बांध बनास नदी पर। लेकिन जो इसके और ऑप्शन है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये मेजा बांध कोठियारी नदी पर भीलवाड़ा में स्थित है, भीलवाड़ा में कोठियारी नदी पर, न कि खारी नदी पर। शुद्धमुख नहर है ये जो भाखड़ा नागल नहर है, भाखड़ा नागल नहर मुख्य नहर है, उससे निकाली गई है। भाखड़ा नहर से जो शुद्धमुख नहर निकाली गई है, इससे राजस्थान के 2 जिलों हनुमानगढ़ और चूरू, 2 जिले उनको जो पेयजल और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाया जाता है। इसको वर्तमान में राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसको परियोजना। नेक्स्ट इसका जो ऑप्शन है वो पोंग बांध चंबल नदी पर नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है। पोंग बांध ब्यास नदी पर है। ये कौन सी नदी पर? ब्यास नदी पर स्थित है पोंग बांध, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। राजस्थान में जो मिट्टी अपरदन का क्षेत्र है वो हाड़ौती के पठार में पाई जाती है, क्योंकि जो चंबल नदी है हाड़ौती के पठार में बहती है और ये चंबल नदी उत्खात स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है, जो कि
मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है उत्खात स्थलाकृति। इससे राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर मृदा अपरदन नदी के माध्यम से देखा जाए तो चंबल नदी है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाड़ौती का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले में पाया जाता है वह निम्नलिखित में किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? जो घग्गर का जो मैदान है वो घग्गर और सतलज नदियों के जो बीच का क्षेत्र है उसको घग्गर दोआब के नाम से जाना जाता है। दो नदियों के जो बीच का क्षेत्र है उसको दोआब के नाम से जाना जाता है। तो जो घग्गर का दोआब है वो घग्गर नदी, घग्गर और जो सतलज नदी का जो बीच का क्षेत्र है उसको घग्गर के दोआब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही समूह को चिन्हित कीजिए। सही समूह को चिन्हित करना है तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खेतड़ी, सिंगाना, तांबा। ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में है। राजपुरा दरीवा ये सोने के लिए प्रसिद्ध नहीं है बल्कि राजपुरा जो दरीवा है ये सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के लिए, न कि सोने के लिए। ये राजसमंद में है। राजपुरा दरीवा राजसमंद में स्थित है जो सीसा जस्ता की एक प्रमुख खान है। इसमें वर्तमान में सर्वाधिक अगर सीसा जस्ते का उत्पादन किया जाता है तो उसी से सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। राजपुरा दरीवा जो खान है इससे वर्तमान में सीसा जस्ते का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामर कोटड़ा ये लोहे अयस्क के लिए नहीं है। ये जामर कोटड़ा उदयपुर में रॉक फास्फेट की खान है ये, न कि उसकी लोहे अयस्क की। ये उदयपुर में स्थित है जामर कोटड़ा। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका डावला सिंगाना। डावला सिंगाना ये झुंझुनू में स्थित है। ये भी एक बेराइट के लिए नहीं है, ये भी एक लोहे की खान है। डावला सिंगाना लोहे अयस्क। तो जिसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1, खेतड़ी सिंगाना जो तांबे के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक है। राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक श्रीगंगानगर, अलवर और भरतपुर सबसे बड़े उत्पादक है। राजस्थान का सरसों, चना, बाजरा आदि में प्रथम स्थान है राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षण संस्थान मुंबई के द्वारा किए गए अध्ययन 2010 के अनुसार राजस्थान में मत्स्य उत्पादन की वार्षिक क्षमता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 80,000 मीट्रिक टन से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो इसका जो राइट आंसर है चंबल नदी। चंबल नदी पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो संयुक्त परियोजना है राहु घाट परियोजना, राजस्थान और एमपी और मध्य प्रदेश की एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसमें 50-50% हिस्सेदारी है राजस्थान और मध्य प्रदेश की। इस पे 79 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। कुल 158 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। इससे राहु घाट परियोजना से जो लाभान्वित जिला है वो करौली जिले को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाया जाता है राहु घाट परियोजना के माध्यम से। तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार मूल्यांकन अवधि 2013-15 में राज्य के वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि की गई है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है 85 वर्ग किमी की वृद्धि की गई है। वर्तमान में 17वीं वन रिपोर्ट आ चुकी है। अभी 17वीं वन रिपोर्ट राजस्थान में जो कि
13 जनवरी 2022 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी की गई थी। 17वीं वन रिपोर्ट अब जारी हो चुकी है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 1992-93 में की गई थी। आपको कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताना है कि ये जो अरावली वन रोपण परियोजना है ये किस देश के सहयोग से आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 25,000 रुपये जो राशि है वो पुरस्कार के रूप में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस परियोजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को मल्टी ब्रांड गुणवत्ता उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता कराई जाती है। ये अन्नपूर्ण भंडार परियोजना है, जो योजना है इसके माध्यम से ये उपलब्ध जो गुणवत्ता है उपलब्ध करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट की कटाई व पॉलिशिंग की इकाइयां राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। तो ये चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है, जोधपुर में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी जिलों में पाई जाती है, तीनों के तीनों जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। राजस्थान में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो तापीय ऊर्जा है। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत तापीय ऊर्जा है। राजस्थान में यदि हम चर्चा करें तो सर्वाधिक ऊर्जा ताप कोयले के माध्यम से प्राप्त होती है। दूसरे नंबर पर पवन ऊर्जा है उसके माध्यम से प्राप्त होती है। तीसरे नंबर पर यदि हम चर्चा करें तो जल विद्युत के माध्यम से प्राप्त होती है। चौथे नंबर पर हम चर्चा करें तो सौर ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त होती है। पांचवें नंबर पर चर्चा करें तो आणविक ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त होती है। और लास्ट में करें तो सबसे कम जो राजस्थान में जो ऊर्जा है वो बायोमास के द्वारा प्राप्त होती है, बायोमास ऊर्जा के द्वारा। तो सब सर्वाधिक ऊर्जा राजस्थान में कोयले के माध्यम से भूतापीय ऊर्जा या तापीय शक्ति से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है। तो इसका जो राइट आंसर है सतपुड़ा परियोजना है। ये राजस्थान और एमपी के मध्य साझे स्वामित्व में है, एमपी प्लस राजस्थान। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जो खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र है ये अलवर जिले के नीमराणा क्षेत्र में स्थित है। अलवर जिले के नीमराणा खुसखेड़ा जो क्षेत्र है ये अलवर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो जो चमड़ा उद्योग है इसका उपयोग उसमें कच्चे माल के रूप में किया जाता है सोडियम सल्फाइड का उपयोग। अगर सोडियम सल्फाइड की बात करें तो राजस्थान में जो डेडवाना झील है, डेडवाना नागौर में, तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में सोडियम सल्फेट की मात्रा पाई जाती है, जिससे इसका उपयोग चमड़ा उद्योग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में वित्त पोषण पैटर्न में केंद्र और राज्यांश का जो अनुपात है वो कितना है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 60 और 40। ज्यादातर जो केंद्र और राज्य की जो हिस्सेदारी होती है वो 60-40 के रेशो में ही होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 60-40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी योजना आपका विकास किससे संबंधित है। यह ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट मार्गदर्शिका है। तो इसके लिए प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर बी, आपकी योजना अपना विकास इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य में स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के खालिस्तान प्रतिशत हिस्से का विवरण ग्रामीण एवं शहरी निकायों के करना है। तो उस टाइम का जो 5वें वित्त आयोग उस टाइम का एक करंट का विषय था तो उससे संबंधित था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 7.182% है। अब वर्तमान में यदि हम चर्चा करें तो वर्तमान में राजस्थान में 6th वित्त आयोग फाइनेंशियल आयोग का गठन हो चुका है। जो 6th वित्त आयोग है उसके जो अध्यक्ष है वो है प्रद्युमन सिंह।
छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है। राजस्थान के जो राज्य वित्त आयोग है, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है प्रद्युमन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? राजस्थान में जो स्कल्पचर पार्क है ये माधवेंद्र पैलेस में स्थित है। माधवेंद्र पैलेस नाहरगढ़ जो अभ्यारण्य है, वो सॉरी नाहरगढ़ जो फोर्ट है नाहरगढ़, उसमें स्थित है ये जयपुर, माधवेंद्र पैलेस में स्कल्पचर पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक चाहर नाम का संबंध किस खेल से संबंधित है? जो दीपक चाहर का जो संबंध है वो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलावरम डैम निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये पोलावरम जो डैम है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इस क्वेश्चन को बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया था क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस था। राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा में राजस्थान जीके का ही सिलेबस दे रखा है, तो ये इंडियन जीके का क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हमने बताया ये पोलावरम जो डैम है आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रभागा समुद्र तट भारत के किस राज्य में स्थित है? चंद्रभागा जो समुद्र तट है, जो उड़ीसा का पूर्वी जो तट है उसको चंद्रभागा समुद्र तट के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया था क्योंकि ये भी आउट ऑफ सिलेबस था। इसमें जो इंडियन जीके का जो क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको भी डिलीट कर दिया गया अंतिम रूप से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस सेशन का, पुस्तक जुडिशियल रिफॉर्मर्स रिसेंट ग्लोबल ट्रेड्स के लेखक कौन है? तो जो इसके जो लेखक है वो न्यायाधीश है हमारे दलवीर भंडारी जी द्वारा ये पुस्तक लिखित है, दलवीर भंडारी जी द्वारा। तो आज हमने इस सेकंड जो पार्ट है राजस्थान जीके का पेपर सॉल्यूशन का, उसमें हमने 50 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की है। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। और इससे पहले जो हमने इस फर्स्ट पार्ट में जो जानकारी दी गई थी वो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। और अगर किसी कारणवश किसी तथ्य से संबंधित कोई गलत जानकारी हमारे माध्यम से प्राप्त हो जाती है, निकल जाती है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वैसे में हम इस चैनल के माध्यम से आपको ऑथेंटिक जानकारी देंगे, गलत जानकारी उपलब्ध नहीं करवाएंगे हम। तो आपका एक बार फिर से टारगेट सब्सपेक्टर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत आभार। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमने इसमें केवल क्वेश्चन आंसर ही नहीं बल्कि जो उनसे संबंधित अन्य तथ्य थे उनके बारे में भी विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। तो आप सभी को इस पर जुड़े रहने और बने रहने के लिए धन्यवाद।